प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक और नया प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें हम अघोरियों से संबंधित रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए सभी साथी वीडियो को पूरा व अंत तक देखें। साथियों, अघोरी पंथ एक बेहद ही रहस्यमयी और भयभीत कर देने वाला पंथ माना जाता है। साथियों, मध्य रात्रि के बाद का जो समय होता है वह घोर अंधकार व काफी डरावना होता है। जिस समय हम सभी गहरी नींद के आगोश में डूबे होते हैं, उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक मानव श्मशान में जाकर तंत्र क्रियाएं संपन्न करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। साथियों, अघोरियों का नाम सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में डर उत्पन्न हो जाता है। साथियों, अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है, जिसकी वेशभूषा काफी डरावनी होती है। लेकिन अघोर विद्या वास्तव में डरावनी नहीं है, केवल उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अप्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। सरल बनने के लिए ही अघोरी को कठिन साधना करनी पड़ती है। आप तभी सरल बन सकते हैं जब आप अपने से घृणा को निकाल दें। साथियों, मुख्यतः अघोरियों के जहन में अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे गुण विद्यमान नहीं होते हैं। अघोरी मानव मन के बड़े साफ होते हैं। वह किसी से बैर नहीं पालते, ना ही किसी चीज से घृणा और ईर्ष्या करते हैं। साथियों, अघोरी मानव सभी को एक समान नजर से देखते हैं। उनके मन सामाजिक उच्च नीच की भावना नहीं होती है। अघोरी मानव शमशान जैसी डरावनी और घृणित जगह पर भी उसी सहजता से निवास करते हैं जैसे सामान्य लोग महलों में रहते हैं। अघोरी मानव को लाशों से सहवास करने में जरा भी संकोच नहीं होता है, इसलिए ये मृत लाशों से भी सहवास क्रिया कर लेते हैं। साथियों, अघोरी मानव के मांस का सेवन बड़े शौक से कर लेते हैं। इन्हें मानव मांस खाने में बिल्कुल भी घृणा नहीं होती है। साथियों, ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें ही अपनाता है। आज ज्यादातर लोग श्मशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी मानव इन्हें ज्यादा अपनाता है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो उसे हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शक्ति देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले लोग शायद यह नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। साथियों, अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। साथियों, अघोरी मानव खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। रोटी मिले रोटी खा लें, खीर मिले खीर खा लें, बकरा मिले तो बकरा, और मानव शव यहाँ तक कि सड़ते पशु का शव भी बिना किसी वितृष्णा के खा लेते हैं। साथियों, अघोरी लोग गाय के मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि ये बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाते हैं। क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाए बिना जाते नहीं। अघोरी मांग बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, मानो आंखों में प्रचंड क्रोध समाया हुआ हो। आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी शीतलता होती है, जैसे आग और पानी का दुर्लभ मेल हो।
गंजे सिर और कफन के काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी बाबा के गले में धातु की बनी नरमुंड की माला लटकी होती है। अघोरी श्मशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: श्मशान साधना, शिव साधना, शव साधना। शव साधना के चरम पर मुर्दा बोल उठता है और आपकी इच्छाएं पूरी करता है। इस साधना में आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहता है। ऐसी साधनाएं कामाख्या पीठ के श्मशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के श्मशान में होती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है श्मशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। साथियों, अघोरी मानव से संबंधित जो मान्यताएं थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए प्रसंग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।